जिद की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं कि कैसे फोन पर वो चोरी छुपे बातें करती है। ऊपर जो लांछन लगा है कैरेक्टरलेस का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि मैं तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर भी आप लोगों के लिए एपिसोड लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हंसी नहीं रुक रही थी। क्यों नहीं रुक रही थी? चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। हंसी, देखिए, बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में हंसी हो, चाहे वो किसी की भी वजह से हो, चाहे पुत्तन की नादानियों की वजह से क्यों ना हो। जैसा कि आप लोग मेरे साथ पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले मैं मतलब कितना मजाक भी कर लेती थी, हंसती भी थी, है ना। लेकिन लाइफ का एक ये भी एक हिस्सा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं कि आप जो है कई बार हंसना ही भूल जाते हो। लेकिन आज जो मुझे हंसी आई, मेरा दिल करा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अपनी दास्तान सुना के आप लोगों को बोर करूं, क्योंकि हम लोग तो सब जहां पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि पुत्तन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो तो सबको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही सब कुछ छोड़ रखा है ना। कि अपनी लाइफ की जो भी किताब है उसकी ओपन है, यहीं पे सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो किसी टाइम पर फेवरेट मासी रही हैं, मौसी है ना, और जहाँ फिर फेवरेट मामा जी के वो बेटे रहे हैं, या मामा फैमिली रही है, आज ही कट ऑफ क्यों था? मतलब इन लोगों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज आती है कि किसी को करेक्टर लेस बोल दो, ठीक है, बस हो गई, वहीं पे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, ठीक है, वहीं पे इनकी दिल की इच्छा जो है वो पूरी हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर जो है पुत्तन के ही अपने ही अल्फाज हैं कि एक पति जो है जब उसका जोर नहीं चलता अपनी पत्नी पर, है ना, मतलब कि गुस्सा निकाला, जैसे कुछ भी है, जो भी है, जब जोर नहीं चला उसका अपनी पत्नी पर, कि पत्नी छोड़कर जो है वो मायके में चली गई अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर वहां पर ये भी पुत्तन की ही वर्डिंग है। देख, मैं थोड़ा बीच में इधर उधर हो रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ लेना मेरी बात को। अभी फ्लो में बोलना स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर कि पुत्तन के ही अल्फाज हैं कि पति का अगर जोर नहीं चलता पत्नी पर, या किसी आदमी का जोर नहीं चलता किसी लड़की पर, तो जी उसको करेक्टरलेस बोल दो, है ना। ये पुत्तन के ही अल्फाज हैं। लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारी बातें करी हैं पुत्तन ने। लड़कियां बेचारी होती हैं, लेकिन कभी इंडिपेंडेंट होती हैं। अभी तो इन्हीं में ये फंसी हुई हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा कि एक्चुअली में लड़कियां होती क्या हैं, आज की नारी क्या है, आज की नारी के बारे में इसको पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंडिपेंडेंट ये वर्ड इन्होंने सीख लिया है, शायद यही एक सीखा था, है ना। लेकिन अब जो है अपने साथ साथ कि करेक्टरलेस अब जो है वो लड़के हो गए। आदमी तो करेक्टरलेस था ही, अब लड़के भी हो गए। बहन भाई का रिश्ता भी बदनाम किया पुत्तन ने, है ना। चलिए, किसी और के मुंह से उगलवाए शब्द इनके रहे, है ना, क्योंकि अगर कहना चाहती तो लेना चाहती तो एक्शन लेती। आज बहुत ही गंदा लगा मुझे ये सुनकर। पहले तो एक बहन के भाई के साथ मतलब आपको पता है कि बहन भाई का रिश्ता बदनाम किया पुत्तन ने, और दूसरा जो है पुत्तन ने ही, देखिए यहाँ पर एक ये चीज़ आती है कि शादी से पहले, चलिए ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल रहा है, आपका कोई क्रश भी रहा है, आपका मतलब कि ब्रेकअप भी हुआ है, वो चीज़ें जो हैं आज की जनरेशन के लिए एक आम चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो एक फ़ोन जो है वो सबके हाथ में है। फ़ोन ने कितने घर जो है, मैं जहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर मिस यूज़ कर रहे हैं बच्चे जो आजकल फ़ोन का, है ना, तो वहाँ पर कुछ जो समझदार बच्चे हैं, या फिर कह दें जहाँ जिनका लक है, वो तो चढ़ाइयाँ चढ़ गए, बहुत ऊपर तक पहुँच गए, उन्होंने उसका यूज़ समझा, उस चीज़ को आगे तक लेके गए, है ना। नॉलेज कैसे किसी के साथ शेयर करते हैं, फ़ोन के थ्रू भी उन्होंने वो चीज़ें शेयर करी, तो आज उन लोगों का नाम भी है ना।
लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही सस्ते से टॉपिक, बेकार से, घटिया से, वही सास बहू की लड़ाई, वही पति पत्नी की लड़ाई, ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें तो दिखाते थे, लेकिन एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करते हुए भी एक ही फैमिली, देखिए यहाँ पर कितना कीचड़ 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 कर दिया है। ये चीज़ें आप लोगों को आज क्लियर हो गई हैं। वहीं जो है गुलाब सिंह अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश में है, अलग थलग रखने की कोशिश में है। बेशक वो क्लिक बेट टाइटल यूज़ करा है, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि मैं इन लोगों से थोड़ा अलग ही रहूं, ऐसा मुझे लगा। आपको लगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से मुझे बताना। लेकिन वहाँ जो है आज मुझे जो कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट्स आ रहे थे, तो हार्ट मैंने सबको ही दिया, ठीक है, हार्ट मैंने सबको ही दिया, क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने हार्ट सबको ही दिया, सबको ही लाइक दिया मैंने। तो यहाँ पर दो लोगों की कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसमें एक ने तो ये बोला है कि नन्नू जीजा जो है उसकी सेटिंग कहीं और है, जिस वजह से कम तो वो भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कम कोई भी नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत किसने की वो देखी जाएगी। पहले शुरुआत किसने की, एंड तो जब होगा होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि पहली शुरुआत सोशल मीडिया पर जो है वो झूठी की ओर से हुई थी, ठीक है, जहाँ जीजा साली की लड़ाई में पुत्तन की पिसा पसाई हुई है, ठीक है जी, कुटा कुटाई भी हुई है, जो कुछ भी हुआ है जहाँ पर कहा गया है पुत्तन की ओर से, ठीक है। लेकिन वहाँ पर नन्नू जीजा के साथ जो हुई हाथापाई, जो कि बहुत ही अपने आप को साफ सुथरा कहते हुए गुलाब सिंह भी नजर आए हैं, और वहाँ पर जो है झूठी की ही मोटू बिटिया जो है वो भी खुद को वाइट शर्ट पर एक भी छींटा कीचड़ का ना आए, तो इतनी साफ सफाई से इतनी दूर जाकर बैठ गई है। और उनके भी यहाँ पर ना आने का कारण कहीं ना कहीं यही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि अब अपने ही फर्स्ट कजन्स जो हैं, कजन्स, ठीक है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोग करैक्टरलेस हैं, इस वजह से इन लोगों का उनसे कट ऑफ है। तो मतलब कि वो लोग इतने बदतमीज़ हैं जो लोग उन लोगों को अपने घरों में इनवाइट करते हैं, जिनके घरों में दोस्तों के या रिश्तेदारों के घरों में जवान बेटियां हैं, तो उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो शेम ऑन यू, मतलब कीचड़ फैमिली, है ना। मतलब आपकी घर की जो पर्सनल बातें हैं, जो कुछ भी हैं, वो दूसरों के वहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, यहाँ सोशल मीडिया पर इतना गंद फैलाया जा रहा है। अच्छा जी, जो तो स्टार्टिंग से जो सब चीज़ें जैसा भी अपना स्क्रिप्टेड जिनके जैसे भी एपिसोड रहते होंगे, जहाँ जिनकी जैसी भी थीम लेके वो जो लोग आए हैं, तो उनका स्टार्ट से लेके अब तक ऐसा ही चल रहा होता है। लेकिन ये स्टार्ट से अच्छे बनते 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 अपनी फॉलोइंग जो है इनकी बढ़ती चली गई, फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, वहाँ पर ही इनका ग्राफ जो है वो डाउन जाने लग गया, क्योंकि एक्चुअली में जो चेहरा है वो सामने नज़र आने लग गया। यहाँ पर मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं कि सम टाइम जो है आपको बहुत ही अच्छे जो लगते हैं, वो फिर कैसे निकलते हैं, ये मैं पुत्तन परी के को देखकर ही समझ गई हूँ कि मेरी मोस्ट फेवरेट रही है पुत्तन परी, ठीक है। नो डाउट आज भी वो उतना ही काम कर रही है, लेकिन उसका जो है कि एक जिद की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं, क्योंकि खुद को वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर ना बोलकर दूसरों से बुलवाना वो सबसे गलत है। और क्लिक बेट टाइटल जो है वो यूज़ करती हैं, नज़र आती हैं पुत्तन परी। तो चलिए अभी जो है मैं दो बातें और करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह अपने आप को साफ सुथरा तो रख ही रहे हैं साइड में, और गुलाब सिंह का कहना है कि मैं डॉरी वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है, पुत्तन का खुद को मतलब कि पुत्तन के और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि डॉरी ले ली। और इवन ये जो है मदर इंडिया ने भी ये बात बोली थी कि हम लोगों से कि डॉरी ली है, दहेज लिया है नन्नू जीजा ने। तो कहा जाएगा या देखा जाएगा, जो आज भी सोशल मीडिया में स्टार्टिंग से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कि अगर बेटी ब्याह कर जा रही है तो वो जो कुछ लेकर आ रही है पीछे से, तो वो दहेज माना जाता है, ना कि शादी के बाद बेटी जो खुद की इंडिपेंडेंट है और खुद की मतलब कि वर्किंग वूमेन है, तो वो अपने घर के लिए अगर वो कुछ भी खरीदती है, चाहे वो कार है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो इवन एक सुई भी है,
तो वो उसको डॉरी नहीं कहा जाएगा, उसको दहेज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर के लिए खरीदी हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर जो है गुलाब सिंह ने खुद को साफ सुथरा कहते हुए ये चीज़ें बोली हैं। भाई अब तुम्हें गिफ्ट में चंपा ने कुछ भी दिया है तो तुम उसको प्यार से सहेज के रखो ना। तुम उसके फर्स्ट बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो तुम्हें मिला है, तुम्हें सारी उम्र याद रहेगा कि रिटर्न गिफ्ट मुझे ये मिला है, ठीक है। और वहां पर पुत्तन की, अब मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सच जो है वो आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा जी, पुत्तन पर भी ये बहुत सारे सवाल जो मेरे कमेंट्स में आए हैं, ये कहा गया है कि पुत्तन जो है फर्स्ट बर्थडे पर जो है नन्नू जीजा के बर्थडे पर क्यों नहीं गई थी। तो मेरा कमेंट्स जो है आज भी, शायद इन्होंने तो वो वीडियो जो है एपिसोड हाइड कर दिया। मैंने वहां पर पुत्तन को कमेंट में ये भी लिखा था कि देखिए फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ही होता है, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गई हो। और वहां पर पुत्तन ने जो है रिप्लाई देते हुए कहा था कि मुझे नन्नू ने बताया ही नहीं और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और आज जो है मैं एपिसोड में आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ विश्वसनीय सूत्रों से ये बात पता भी लगी और कुछ जो है नन्नू जीजा ने खुद ही यहाँ पर बोल दिया था कि उन दिनों में जो झूठी है उसका मिसकैरेज हुआ था, ठीक है, जिस वजह से हम लोगों को लगा कि पुत्तन को अपने मायके में होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब ना करते हुए कन्याएं अपने आप से ही खिला दी थी, कंजकें करी थी उन्होंने, ठीक है। कोई ऐसे बड़ी वाली कोई सेलिब्रेशन नहीं करी थी, क्योंकि उनको वो एक नॉर्मल फैमिली है, उनको लगा कि किसी के दुख में हम लोगों को अपनी जो खुशी है वो दबा लेनी चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पर उन्होंने जो है वो कन्याएं खिलाई थी, ठीक है। और एक छोटी सी एक तरह से सेलिब्रेशन भी हो गई, लेकिन केक वगैरह कट ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसमें जो है पुत्तन के ऊपर जो है लोग बहुत सारी बातें लोगों ने करी हैं और उन्हीं चीज़ों को कमेंट्स को लेकर जो है झूठी ने हाईलाइट कर दिया और पुत्तन को फिर से वापस बुलाने के लिए नई नई स्कीमें जो है वो जड़ दी। लेकिन यहाँ पर जो है गुलाब सिंह किसी की भी नहीं सुनता, ऐसा उसने वो कीचड़ वाली लाइव पर भी बोल दिया था कि ना मैं इसकी सुनूं ना मैं उसकी सुनूं, मैं करूं तो अपने मन की करूं, ठीक है। सुनता वो सब की है, जो सही लगे वो करता वो ही है, ऐसा गुलाब सिंह का कहना है। तो जी ये चीज़ें अगर गुलाब सिंह अपनी ही लाइफ में जैसे कि अभी हिसाब से अपने ही चल रहा है, उसमें सबको पता लग रहा है कि वो किसी भी फैमिली मेम्बर की नहीं सुन रहा, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मे भी हो सकता है कि उसका आने वाला फ्यूचर जो है वो ब्राइट ही होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर गुलाब सिंह को बोल दिया, आगे नेक्स्ट जो है उसके एपिसोड के अकॉर्डिंग ही बोला जाएगा। लेकिन उसको वो जो रिंग वाकई में वापस करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो एक मेमोरी है उसके लिए, ठीक है। वो जी एक ये बात थी, ये इसलिए कहना पड़ा रिंग को लेकर भी कि झूठी ने क्या बोला था, किसी की देने की वो हैसियत है या नहीं, लेकिन अगर ससुराल वाले मांग लेते हैं 13वें पे, 13वें को भी चिंटू के कुछ गलत तरीके से प्रनाउन करा था झूठी ने, ठीक है, जो कि जानबूझकर कर रही थी, जानबूझकर। मदर टंग में आप उसको क्या बुलाते हो तो वो आप उसको बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन उन दिनों में एक अंगूठी देनी भी बहुत भारी लग रही थी झूठी को, और खुसफुसाते हुए पुत्तन के साथ खुद के ही एपिसोड में दिखाया था कि कैसे फोन पर वो चोरी छुपे बातें करती है पुत्तन अपने यहाँ की। हालांकि पुत्तन में भी उस समय जो है घर की इज्जत बचाने के लिए लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, और वो जो खरीदारी थी सब चीज़ें जो है मैं भी वो उस टाइम पे ये कह रही हो चूटी को कि अभी तुम अपने से कर दो, ठीक है, फिर जब मैं आऊंगी तो मैं पैसे दे जाऊंगी। हालांकि वो उस टाइम पे वो सब चीजें करके भी गई होंगी। जब वो 7th मंथ में आप लोगों को याद होगा कि आज जिस मासी के बेटे के ऊपर जो लांछन लगा है कैरेक्टरलेस का, है ना, तो वो फेवरेट वाली मासी आई हुई थी और गोद भराई के बाद जो है पुत्र अपने मायके में गई थी, है ना। लेकिन वहाँ से फिर वो जी कुछ भी रीति रिवाज, जैसे कि इनके यहाँ पर रिवाज है लेने का देने का नहीं। अच्छा चलिए, ये सब इनकी ये बातें हो गई। तो अब बारी आती है जहाँ पर मोटू बिटिया की। मोटू बिटिया के ना आने के कारण क्या थे, जहाँ हैं अभी क्यों नहीं आ रही हैं मोटू बिटिया, ऐसा खुद ही अपने एपिसोड में झूठी बताती हुई नजर आई हैं। तो मोटू बिटिया के कारण यही है कि कहीं उसका नाम ना आ जाए, इन लोगों के कीचड़ जो है इसमें उनके सफ़ेद शर्ट पर कोई छींटे ना पड़ जाएं, यानी कि अदालत के चक्कर ना लगाने पड़ जाएं, जहाँ की मतलब ताकि आप समझ ही जाओ, समझ गए ना कि क्यों नहीं आना चाहती मोटू बिटिया। लेकिन
मोटू बिटिया को गिफ्ट दिया गया है मदर इंडिया की ओर से, तो ये नामुमकिन लगा मुझे नामुमकिन लगा, क्योंकि मदर इंडिया और खुद की बेस्ट फ्रेंड सासू माँ से पैसे लिए गए थे। आप लोगों को पता है, इतने नहीं जाना उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। तो मेरिडियन के पैसे जो हैं नहीं दे पा रही थी झूठी, तो जी वहाँ पर जो है मदर इंडिया को रिंग देनी पड़ गई थी, है ना। तो वहाँ पर ये बात आती है कि जो मदर अपने ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए एक घी जोड़ती नजर आती हैं, है ना। पुत्तन पर याद है आपको, एक घी दिखाया, एक आटा, मतलब कि एक एक चीज दिखाई जो कि मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपए जो नहीं खर्च कर पा रही थी, वो एक बेडशीट के लिए, वो भी मतलब कि जूठी के लिए, सिर्फ जूठी के लिए। आज जहाँ पर जाने से पहले मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप वाकई में ही प्रीतो जो है वो रियल सिस्टर है भी जूठी की, है ना। क्योंकि एक सिस्टर के साथ ऐसा कभी नहीं होता। किसी के दुख में अगर कोई वाकई में ही दुखी है, पुत्तन, आप लोगों को पता है कितनी डिस्टरबेंस चल रही हैं नन्नू की लाइफ में, पुत्तन की लाइफ में कितनी डिस्टरबेंस चल रही हैं, वहाँ पर खुशियों की बहार आ रखी है जूठी के यहाँ पर, है ना। तो अब तो जूठी जो है पुत्तन का नाम लेते हुए नजर नहीं आती अपने एपिसोड में, जूठी जो है बिल्कुल भी नाम लेते हुए नज़र नहीं आती हैं अपने ही और बहुत सारे ऐसे लोगों का। तो इट मीन्स जो है पुत्तन और झूठी में आपस में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट है। तो शायद यही कोई वजह है। तो चलिए, आप लोग भी अपनी सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।